वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। अब हम क्लास 10th का थर्ड लेक्चर देखेंगे। क्या थर्ड लेक्चर? पहले लेक्चर में हमने आपको लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन दिया। दूसरे में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, यानी कि एनिमल में भी ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए, हेडिंग डालिए ह्यूमन न्यूट्रिशन। क्या चीज़? ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी कि ह्यूमन में हम लोग डाइजेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन डाइजेशन की बात करेंगे। अच्छा बेटा, अगर हम ह्यूमन डाइजेशन को देखें तो होता क्या है, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेशन में हम ज़रा अच्छा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में समझ लेते हैं? अपना जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के दिखाएं बेटा, तो होता क्या है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमारी एक पाइप है। क्या है ये? हमारी पूरी एक पाइप है, जिसका फर्स्ट ओपनिंग कहलाता है माउथ। क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है। और लास्ट वाली ओपनिंग क्या कहलाती है? एनस कहलाती है। क्या कहलाती है ये? एनस कहलाती है। ठीक, तो देखिए हमारे में क्या होता है कि एक माउथ होता है जहाँ से फूड को हम क्या करेंगे? इनटेक करेंगे, और एक एनस होता है जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग पूरी एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल का मतलब होता है खाली जगह। ठीक, तो ये पूरा लेकर के खाली जगह, इसी में तो भोजन जा रहा है, फिर वेस्ट मटेरियल को हम अपने एनस से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो का मतलब पेट, इंटेस्टाइन का मतलब इंटेस्टाइन आता है, और ये पूरा ट्रैक जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोल देते हैं, GIT बोल देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या GIT बोल देते हैं। अब भगवान ने जगह जगह पर क्या किया? यहाँ पर ग्लैंड बांध दिया। क्या? पॉलीथीन बांध दिया। ये देखिए, एक पॉलीथीन यहाँ से लगा देंगे और एक पॉलीथीन यहाँ से लगा देंगे। इस पॉलीथीन का नाम होता है लीवर, और इस पॉलीथीन का नाम होता है पैनक्रियाज। ठीक, ओके सर, लीवर ऐसे होता है, पैनक्रियाज ऐसे होता है, मजाक कर रहे हैं क्या? तो बेटा, अभी हम आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसी डायग्राम को हम जगह जगह मॉडिफिकेशन करके अच्छा वाला डायग्राम बनाएंगे। तो लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये दोनों हो गए, और यही माउथ में एक पॉलीथीन और बांध दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? सलेवरी ग्लैंड। तो आपको 3 ग्लैंड मिले, सलेवरी ग्लैंड, लीवर एक ग्लैंड है दूसरा, और तीसरा ग्लैंड कौन सा मिलेगा? पैनक्रियाज। तो ये 3 ग्लैंड हमको मिल गए डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो है एक हमारी पाइप मिल गई, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। तो जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में आप बांट सकते हो। कौन कौन? एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल, और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड। अच्छा, एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन कौन आएंगे? एसोसिएटेड ग्लैंड में आपके ग्लैंड में पहला सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैनक्रियाज। ठीक, तो ये आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। अब इसी डायग्राम को ज़रा हम अच्छे से बना दें। अच्छे से बनाने का मतलब कि हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको खींच देंगे, तो ये देखिए हम बाबू हमारा स्टमक बन जाएगा। इसको थोड़ा पीछे कर देंगे तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का इंटेस्टाइन वाला पार्ट बन जाएगा। पैनक्रियाज को हम ज़रा अच्छे से बना देंगे, यहीं पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, तो ये पैनक्रियाज हो गया। लीवर को थोड़ा सा अच्छे से यहीं बना देंगे, ये देखिए ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा? ये लीवर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ज़रा पहले डायग्राम बनाने समझते हैं कि आखिर ये डायग्राम जो होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी के सिस्टम है वो किस तरीके से होता है। ओके, तो अब देखिए होता क्या है कि ये सबसे पहले यूँ बनाएंगे, पूरा अपने सिस्टम को हमने खींच के बाहर निकाल के यहाँ पर पटक दिया। अब देखिए ये आएगा ऐसे नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ आने के बाद जो है ये ऐसे, ये यूँ ऐसे, फिर ये मुड़ जाएगा। ओके, अब ये ऐसे सी शेप बन गया। और अच्छा ये क्या है, ये जे शेप है। कौन सा शेप है, ये जे शेप है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। कौन सी कैविटी, बक्कल कैविटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल का मतलब क्या होता है, माउथ। ब्रश करते हैं ना, ओरल बी, ओरल क्यों नाम रखा गया, ओरल का मतलब होता है माउथ। ओके, तो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। अब यहीं पर हमने बताया कि भगवान ने पॉलीथीन बांध दिया। पॉलीथीन बांधने का मतलब इसी में हमको क्या दे दिया, सलाइवरी ग्लैंड दे दिया। ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड। और इसी में भगवान ने क्या दिया, हमको टंग दिया, जीभ। ठीक है, टंग, जीभ दिया। ओके, और जीभ के नीचे हमको क्या दे दिए, टीथ दे दिए। क्या दे दिए, इसी में टीथ दे दिए। ओके, इतना समझ में आया आपको। अब ये देखिए, ये जो नीचे की तरफ पाइप जा रही है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता ईसोफेगस। क्या नाम होता है, ईसोफेगस। अच्छा, ये नीचे की तरफ जो पाइप आ रही है, ये आगे चल करके दो पाइप में ब्रेक डाउन हो जाती, एक इधर की तरफ चली जाती, एक इधर की तरफ। ये जो पीछे से जा रही है, इसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। ओके, और ये इधर की तरफ जो है, ये आगे चल करके लंग्स में खुलता। किस में खुलता, लंग्स में खुलता। लेकिन लंग्स वाले पार्ट को अभी हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर खाली और खाली डाइजेशन वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो ये ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस जो है एक जे शेप की बॉडी बना लेता है, फूला हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं इसको, स्टमक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टमक बोलेंगे। अब देखिए, ये स्टमक के बाद ये पाइप जिग जैग यानी कि मुड़ा हुआ, भगवान एक छोटे से पेट में बहुत लंबी पाइप रखे हैं। तो कैसे रखेंगे उसको, ऐसे ऐसे उनको मोड़ना पड़ेगा ना। तो इन्हीं जो फोल्डिंग्स होती हैं, जहाँ से मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइन। तो ये देखिए आगे की तरफ ये ऐसे मुड़ी हुई होती हैं। ये पूरा का पूरा ऐसे क्वाइल वाला पार्ट होता है। क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऐसे ये क्वाइलिंग वाला पार्ट होता है। ओके, ये पूरी नली है, और पूरी नली एक लास्ट में एक ओपनिंग आकर के ऐसे खुल जाएगा, और ये ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और यहाँ से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे नीचे की तरफ निकल जाएगा, और ऐसे 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 का मतलब पाउच बनते चले जाएंगे। ये देखिए, ये पाउच बनता आपका चला गया। ये पाउच बनते 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 लास्ट में ओपनिंग हो जाएगी इसकी। ये देखिए, ये पाउच हमने बना दिया इसका, ये लास्ट में इसकी ओपनिंग हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसको जो बोलते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक तो स्टमक था। स्टमक के बाद यहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा करके यहाँ तक वाले पोर्शन को, मतलब ये आ रहा टिक 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 टिक, ये पूरा वाला पोर्शन, क्वाइलिंग वाला पोर्शन, और यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और यहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा करके टिक 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 टिक, ये पूरा यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी होती है। लेकिन लेंथ में बड़ी होने के कारण फिर भी इसका नाम स्मॉल क्यों रखा गया, ये लेंथ में छोटी होने के कारण फिर भी इसका नाम लार्ज क्यों रखा गया? तो हम आपको बताएं, जो नाम रखा गया है, जो नॉमेनक्लेचर किया गया है, वो लेंथ के बेसिस पर नहीं किया गया है, वो डायमीटर के बेसिस पर किया गया है। ज़रा दोनों को काट कर देखिए, इसको भी काट के सामने से देखिए, इसको भी काट के सामने से देखिए। ओके, तो यहाँ पर आपको लार्ज इंटेस्टाइन इतना बड़ा होल आपको देखने को मिलेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन का होल आपको छोटा देखने को मिलेगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन का है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन है। यानी कि एक जो होगा इतना मोटा होगा,
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पतला सा होगा। इस बेसिस पर, डायमीटर के बेसिस पर नाम रखे गए हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, पहले क्या है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, इसमें क्या क्या मिला हमको, सलेवरी ग्लैंड मिला, और क्या मिला, टंग मिला, और क्या मिले, टीथ मिले। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद ये ईसोफेगस नली होते हुए एक जे शेप की बॉडी बना लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। स्टमक के बाद क्या हो गया, ये पूरा जिगजैग पूरी पाइप बन गई, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये क्या हो गया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि थैली की तरह स्ट्रक्चर बनते चले गए। ओके, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में ही ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म। क्या चीज़, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम लोग सिंपली भाषा में अपेंडिक्स बोलते हैं। इसीलिए जब अपेंडिक्स हमारा क्या होता है, अपेंडिक्स में फूड पार्टिकल चले जाते हैं तो हमारा इधर की तरफ दर्द होता है। क्यों, क्योंकि हमारा अपेंडिक्स इधर की ही तरफ है, तो डॉक्टर इसको काट करके सर्जरी करके निकाल देते हैं। तो ये हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया। इसका फंक्शन क्या है हम बाद में बताएंगे आपको, अभी हम खाली इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, अभी हम मशीन को समझ रहे हैं। मशीन कैसे काम कर रही है ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, खाली मशीन और उसके पार्ट्स के बारे में समझ रहे हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया। ओके, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बताएं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन आपके बुक में लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पढ़ाने में सुविधा होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका डियोडेनम, क्या होता है, डियोडेनम, और दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। क्या होता है, इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। तो हम आपको बताएं कि देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ये जितना पूरा सी शेप देख रहे हैं ना, ये पूरा सी शेप, ऐसे सी है ना, सी बना हुआ है, इसको बोलते हैं डियोडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतने खाली पार्ट को यहाँ से यहाँ तक डियोडेनम बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आधे दूर तक इसको बोलते हैं क्या, जेजुनम बोलते हैं। जेजुनम से फिर आधे वाले पार्ट तक इसको क्या बोलते हैं, लास्ट पार्ट तक इसको बोलते हैं इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। तो डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। इसी तरीके से अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या चीज़, लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो वो भी 3 पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो वो भी 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या बेटा, सीकम, कौन सा कम, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो हो गया सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो ये देखिए, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसके बाद ये जो बड़ा वाला पाउच आप देख रहे हैं ना, इसी का नाम होता है सीकम। इसका नाम होता, इतने खाली पार्ट का नाम होता है सीकम। और यूँ गया ऊपर, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पूरा कोलान कहलाता है। क्या, ये पूरा जितना हमने कलर कर दिया, इसका नाम होता है कॉलॉन। क्या नाम होता है, कॉलॉन। और ये लास्ट वाला पोर्शन आप देखना, इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेक्टम। लास्ट वाला पोर्शन हमारा रेक्टम कहलाता है, और रेक्टम की लास्ट ओपनिंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं उसको, एनस बोलते हैं। यानी कि रेक्टम का जो लास्ट ओपनिंग होता है उसी को हम लोग एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। इतना हो गया। तो डियोडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, और रेक्टम का लास्ट पार्ट एनस, ये किसके पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। अब कहेंगे गुरुजी जो है पैनक्रियाज और लीवर कहाँ गए इसमें। तो बेटा पैनक्रियाज और लीवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आपको दिखाएं पैनक्रियाज और लीवर। ये देखिए, ये बक्कल कैविटी था, ये नीचे की तरफ आया, ईसोफेगस बना दिया। ईसोफेगस के बाद ये स्टमक बन गया। क्या बन गया, स्टमक बन गया। फिर ये सी शेप स्मॉल इंटेस्टाइन बन गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है आपका, ये डियोडेनम वाला पार्ट है। डियोडेनम के बाद ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सा पार्ट,
ये आपका हो गया डिओडेनम, ये वाला तो ये डिओडेनम हो गया, और जेजुनम और इलियम बना दिए। जेजुनम और इलियम के बाद यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट स्टार्ट होने के बाद ये सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस हमने बना दिया, और यहाँ पर एक वर्मीफार अपेंडिक्स बना दिया। अब देखिए होता क्या है, मेन फोकस कीजिए यहाँ इस साइड में, यानी कि राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में ऐसे हमारा पाया जाता है लीवर। क्या पाया जाता है? लीवर, ठीक। ये देखिए ये हो गया लीवर, और लीवर के जस्ट नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पीछे से आकर के ऐसे इसी में आकर के मिला होता है, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर कहलाता है। क्या कहलाता है? गॉल ब्लैडर। तो ये हो गया लीवर, ये हो गया हमारा लीवर, और ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। अभी हमने बताया ना गॉल ब्लैडर का फंक्शन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम खाली मशीन के पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं, मशीन कैसे वर्क कर रही है इसके डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। तो ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। अब देखिए हमने लीवर से दो पाइप निकाला, एक पाइप इधर से आ रही, एक पाइप इधर से आ रही। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो हम लीवर होता है हमारा, वो दो पार्ट में बड़े आसानी से टूट सकता है। अरे भाई, जब हम चिकन लाते हैं, जब हम बकरा खाने के लिए लाते हैं, तो उसमें कहते हैं काला वाला पोर्शन कलेजी, क्या बोलते हैं उसको? कलेजी। तो कलेजी क्या होता है? लीवर होता है। कहते हैं कलेजी, कलेजे फ्राई दे दीजिए। तो कलेजी हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो जो कलेजी होती है वही होती है लीवर। जो नॉन वेजिटेरियन है, ज़रा उठा के देखिएगा किसी दिन, जब धुलने जाते हैं उसको उठा के उस ब्लैक वाले पोर्शन को देखिएगा कि बड़े आराम से जब उसको खींचेंगे ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो लीवर हमारे कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, इसीलिए एक लोब इधर, एक लोब से इधर पाइप आई है, एक लोब इधर से पाइप आई है। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आकर के कहाँ पे ओपन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? पहले वाले पार्ट में, डिओडेनम में ओपन हो रहा है। अब देखिए होता क्या है कि यहीं पर हमारा ओपन होता है एक और थैली जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। क्या नाम होता है? ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है बेटा पैनक्रियाज। क्या नाम होता है? कौन सा क्रियाज? पैनक्रियाज, ठीक। ये देखिए यहीं पर क्या ओपन हो गया? पैनक्रियाज। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। यहीं से हमारा निकलेगा क्या? इंसुलिन निकलेगा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो ये लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज। और लीवर और पैनक्रियाज दोनों एक साथ ओपन होते हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट में, जो सी शेप का है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिओडेनम वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? डिओडेनम वाला पार्ट। ओके, अब समझ में आ गया। तो ये पूरा आपका था स्ट्रक्चर। किसका किसका स्ट्रक्चर था? आपका एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम इसके आगे देखेंगे फंक्शन के बारे में, मशीन कैसे वर्क कर रही है। ये तो मशीन के हमने पार्ट के बारे में देख लिया। अब मशीन कैसे वर्क कर रही है इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक खूब अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।